प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के 7वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। चलिए आज हम पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि पूरक कोण क्या होता है। ठीक, तो आप देखें कि जब दो न्यून कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और 40 डिग्री का पूरक कोण 50 डिग्री होता है। उसी तरह से 60 डिग्री का पूरक कोण 30 डिग्री होता है और 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री होता है। क्योंकि अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो इसका भी मान 90 डिग्री होगा और इसका भी मान हमें 90 डिग्री ही प्राप्त होगा। ठीक, अब चलिए हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी का कोण बी जो है वो समकोण है। तो आप ये जानते हो कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। तो अगर ये बी जो है 90 डिग्री दिया हुआ है तो हमारा ये कोण और ये कोण दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो वही हमने लिखा है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। आइए अब हम प्रश्नावली 8.3 को बनाने से पहले कुछ सूत्र जो हैं उन्हें देख लें, याद कर लें। अगर हमें वो सूत्र याद नहीं होते हैं तो फिर हमसे 8.3 नहीं बन पाएगा। तो चलिए, पूरक कोणों के आधार पर सूत्र दिए गए हैं। यहाँ लिखा है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो चलिए, ये चीज़ें किताब में दी गई हैं लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये आते हैं, मतलब इसका उल्टा आता है, रिवर्स आता है। ठीक है, तो आपको ये वाले फॉर्मूला याद करना ज़्यादा बेहतर है। जैसे साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा बराबर टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ये चीज़ हमें याद कर लेना है। ये याद करने का सबसे आसान तरीका है इसे कि आप इसे बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 9 को देखते हैं। उदाहरण नंबर 9 में लिखा हुआ है कि tan 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री का मान निकालिए। इसका हमें मान निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे हल लिखेंगे हम। हल लिखने के बाद यहाँ tan 65 डिग्री है तो tan 65 डिग्री लिख दीजिएगा, और कॉट 25 डिग्री है तो कॉट 25 डिग्री आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो आप tan 65 को बदल दीजिए या कॉट 25 डिग्री को बदल दीजिए। तो चलिए हम कॉट 65 डिग्री को ही बदल देते हैं। तो आपने अभी देखा कि tan थीटा बराबर जो होता है, क्या होता है, tan थीटा बराबर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपने पढ़ा। ठीक है, तो चलिए यहाँ भी अगर हम tan 65 को अगर थीटा मान लें तो ये tan थीटा लिखा हुआ है, तो tan थीटा बराबर होता क्या है, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 65 डिग्री बाई कॉट 25 डिग्री है तो आप कॉट 25 डिग्री को कॉट 25 डिग्री लिख देंगे। अब लिखते हैं फिर कॉट का कॉट लिखेंगे, 90 डिग्री से 65 डिग्री को घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 डिग्री, और बाई नीचे भी क्या हो जाएगा हमारा कॉट 25 डिग्री। आप आसानी से कॉट 25 से कॉट 25 को काट सकते हैं। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो। चलिए अब हम उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। उदाहरण नंबर 10 में लिखा हुआ है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, तो और दूसरा चीज़ दिया है कि 3a जो है वो एक न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का ही ये कोण है। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद ये जो लिखा है साइन 3a, तो साइन 3a का साइन 3a लिखेंगे बराबर कॉस
a माइनस 26 डिग्री है तो a माइनस 26 डिग्री लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि साइन थीटा बराबर होता है cos 90 माइनस थीटा। ठीक, तो यहाँ अगर हम 3a को थीटा मान लें तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मतलब क्या हो जाएगा 3a, और इधर भी हमारा क्या है cos a माइनस 26 डिग्री है तो a माइनस 26 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, इधर भी cos है और कुछ कोण का मान दिया है, cos है कुछ कोण का मान दिया है, तो हम इन कोणों को बराबर कर देंगे। 90 डिग्री माइनस 3a, ठीक, बराबर हो जाएगा हमारा a माइनस 26 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ माइनस 3a को माइनस 3a रहने देंगे, ये a प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस 26 डिग्री, और ये माइनस प्लस 90 है तो बराबर के इस पार आके माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि सजातीय पद एक तरफ और विजातीय पद एक तरफ होते हैं, तो यहाँ माइनस 3a और a मिलके क्या हो जाएगा माइनस 4a हो जाएगा, और ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो 6 और 0 मिलके 6 हो जाएंगे, और 9 2 11 माइनस 116 हो जाएगा। ठीक, यहाँ a का a रखेंगे, यहाँ हो जाएगा माइनस 116 बटे यहाँ हो जाएगा माइनस 4, क्योंकि गुना में है, इधर आएगा तो भाग में या बटे में हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे। ठीक है। तो जैसे ही आप 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 3 के 36, 4 9 36। ठीक है। तो इसलिए हमारा a का मान कितना डिग्री आ गया 29 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसे चेंज करके तो बना लिए। चलिए आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे, ये आपका पूरी तरह से आंसर हो गया। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हो, वो कैसे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, साइन 3a बराबर जो लिखा हुआ है cos a माइनस 26, तो आप a माइनस 26 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। अब आप यहाँ पे साइन 3a को साइन 3a रहने दीजिए, और इसको आपको बदल देना है। यहाँ cos है तो आप ये पूरे को थीटा मान लें, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ तो केवल अकेले है नहीं, तो इसे हम a माइनस 26 पूरे को यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है। अब आइए, यहाँ साइन 3a है, मतलब साइन इधर भी है, साइन है तो काटेंगे नहीं, बस यहाँ लिख देंगे 3a, और यहाँ हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस a माइनस 26। ठीक है। तो चलिए यहाँ 3a का 3a रहने देंगे, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री का 90 डिग्री माइनस, मतलब माइनस प्लस माइनस होता है, a हो गया, और माइनस माइनस प्लस 26 डिग्री हो गया। अब आइए, जब आप 3a को 3a लिखते हैं और सजातीय पद एक और विजातीय पद एक तरफ होते हैं, तो यहाँ माइनस a जो दिया हुआ है इधर आएगा तो बराबर के इस पर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, बराबर। अब 90 में हम 26 को जोड़ देंगे, तो यहाँ 90 डिग्री और प्लस 26 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ 3a और a मिलकर क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ये दोनों को अभी हमने यहाँ भी जोड़ा था तो आया था 116, तो 116 डिग्री लिखेंगे, और यहाँ a बराबर लिख देंगे 116 डिग्री बाई 4। तो ये 4 से आप 29 बार में इसको काट सकते हो, इसीलिए आपका a बराबर का क्या आ गया 29 डिग्री। तो आपको a का मान लाना था और आपने इसका मान ला दिया। तो आप चाहो तो आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हो, या आप इसे इस तरीके से बना सकते हो। दोनों मेथड सही है, दोनों में से जो आपको आसान लगा हो आप उसे बना सकते हो। इसी तरह से प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 ये सारे प्रश्न इसी आधार पर बनेंगे। ठीक है। तो अगर आपने इस वीडियो को नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। तो चलिए अब हम उदाहरण नंबर 11 देखते हैं। उदाहरण नंबर 11 में लिखा हुआ है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे हमें ये जो कॉट 85 डिग्री जो दिया हुआ है और कॉस 75 डिग्री जो हमें मान दिया हुआ है मान, इसे हमें 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही मान ला देना है। कहता है इतना के अनुपात के पदों में
व्यक्त कर दीजिए, यानी कि उसको आप उसमें बदल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम यहाँ पे हल लिखेंगे, और जो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर कॉट 85 डिग्री दिया हुआ है तो आप यहाँ पे कॉट 85 डिग्री लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखिएगा। यहाँ पे कॉस क्या लिखा हुआ है 75 डिग्री, तो आप कॉस 75 डिग्री लिख दीजिएगा। फिर बराबर का चिन्ह देंगे और लिखेंगे। देखिए अभी आपने पढ़ा था कि कॉट थीटा बराबर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, अभी आपने याद किया पीछे। तो हमें क्या करना है, यहाँ अगर इसे हम थीटा मान लें तो ये कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है सूत्र, tan 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा का मतलब 85 डिग्री प्लस ये कॉस है, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। तो आप जानते हो कि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ 75 को थीटा मान लें तो ये कॉस थीटा हो जाएगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। तो चलिए tan का यहाँ पे अब tan रहने देंगे, क्योंकि एक बार तो चेंज कर चुके हैं। अब 90 से जब हम 85 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यह 5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 85 और 5 90 होता है, प्लस साइन है तो साइन ही लिख देंगे। और ये 90 से 75 को जब आप घटाइएगा तो ये आपका 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो आप देख रहे हो कि ये जो 5 है 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, ये 15 जो है 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है। ये कह रहा था सवाल में कि 0 और 45 के बीच के कोण को लिखना है। ठीक है, तो इतना ही पे आप इसे आंसर लिख सकते हो। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है 1 नंबर में साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, 2 नंबर में tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री, 3 नंबर में दिया है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, 4 नंबर में है कॉस 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो देखिए अगर ये बटे में हो तो आपको सेकेंडों में अगर आंसर लिखना तो आप तुरंत इसे काट के 1 लिख सकते हो, क्योंकि इसका मान 1 आता है। अगर बटे में दिया हुआ है और दोनों को जोड़ने पे 18 और 72 90 हो गया तो पक्का इसका मान 1 होगा। tan 26 डिग्री और कॉट 64 डिग्री को जोड़ते हैं तो 90 आता है, ये भी क्या हो जाएगा 1 होगा। अगर यहाँ माइनस रहता है तो आप फटाक से 0 लिख सकते हो, इसका भी मान 0 होगा। बिना बनाए आप इसको आंसर लिख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में जब भी ये आता है तो इसके साथ विकल्प लगा हुआ रहता है, तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। चलिए अब हम इसे एक एक करके हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री। ठीक है, तो आप जानते हो कि इसमें से या तो हम साइन 18 डिग्री को चेंज कर दें कॉस में, या कॉस 72 डिग्री को साइन में बदल दें। तो चलिए हम अंश ये साइन को ही बदल देते हैं। तो अगर हम इसे थीटा मान लें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि 18 डिग्री। ठीक, और ये हमारा हो जाएगा कॉस 72 डिग्री है तो आप कॉस 72 डिग्री से लिख देंगे। ठीक है, कॉस का कॉस रहने देंगे, 90 से 18 जाएगा हो जाएगा 72 डिग्री, इधर हो जाएगा कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री में जब कॉस 72 डिग्री से हम भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 1, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर को देखते हैं। 2 नंबर में लिखा है tan 26 डिग्री बाई कॉट 64 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी हम tan को चेंज कर देते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का मान 26 डिग्री है यहाँ पर, और ये वाला है कॉट 64, तो कॉट 64 डिग्री रहने देंगे। फिर जो हर में लिखा हुआ है कॉट 64, तो इसे कॉट 64 लिख देंगे, और यहाँ देखिए कॉट का कॉट ही रहने देंगे, और 90 से 26 जाएगा तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। कॉट 64 से कॉट 64 कटेगा एक बार में, फिर ये इसका आंसर हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब आप इसे भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ लिखा है कॉस 48 डिग्री, तो कॉस 48 डिग्री लिख देंगे, माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ साइन 42 डिग्री है तो हम यहाँ पे भी साइन 42 डिग्री लिख देंगे। अब क्या करना है,
ये दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो हम इसी को चेंज कर देते हैं, ये कॉस है और ये थीटा इसको मान लेते हैं, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 48 डिग्री हो जाएगा, और माइनस ये साइन 42 डिग्री है तो साइन 42 डिग्री आप लिख देंगे। अब साइन का साइन रहने देंगे, 90 से 48 जाएगा तो ये हो जाएगा 42 डिग्री, माइनस ये साइन 42 है तो साइन 42 डिग्री रहने देंगे। साइन 42 प्लस में, साइन 42 माइनस में, कट के क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने आपको बताया भी था कि आप इसे डायरेक्ट 0 लिख सकते हो। अब चलिए इसको देखते हैं। तो 4 नंबर में लिखा हुआ है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो अब क्या कीजिएगा, आप इसे बदल दीजिए। कॉसेक थीटा का मान होता है सेक 90 माइनस थीटा। तो अगर इसे थीटा मान लीजिए, कॉसेक है तो ये हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 31 डिग्री, फिर ये माइनस सेक माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सेक का तो सेक रहने देंगे, 90 से 31 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 59 डिग्री, और माइनस ये हो जाएगा आपका सेक 59 डिग्री। सेक 59 से सेक 59 कट जाएगा, मतलब कटेगा क्या, घट के 0 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 0 डिग्री आ गया। तो अगर आपने इस वीडियो को नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है दिखाइए कि। तो प्रश्न दिखाइए कि हो सकता है, दर्शाइए कि हो सकता है, साबित कीजिए कि हो सकता है, या प्रमाणित कीजिए कि हो सकता है। कोई भी सवाल हो सकता है। 1 नंबर में लिखा है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 होता है। और यहाँ 2 नंबर में लाना है cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री, sin 52 डिग्री बराबर 0। मतलब इसमें 1 लाना है और इसमें 0 साबित करना है हमें। ठीक है, तो इसको साबित करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सवाल नंबर 1 को लेके चलते हैं। ठीक, तो सवाल तो ऑलरेडी हमारे पास है। हम सबसे पहले क्या करते हैं कि बराबर के जो बाएं साइड में होता है वो हमारा LHS होता है, और दाएं साइड में जो होता है वो RHS होता है। तो आप इसे लिखेंगे LHS बराबर जो यहाँ लिखा वो लिख देंगे। तो आपका tan 48 डिग्री हो जाएगा, फिर tan 23 डिग्री है तो tan 23 डिग्री लिख देंगे, फिर tan 42 डिग्री है तो tan 42 डिग्री लिखेंगे आप, फिर यहाँ पे tan 67 डिग्री है तो tan 67 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 48 डिग्री और 42 डिग्री को जोड़ रहे हैं तो 90 डिग्री आता है, और 23 डिग्री और 67 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो आप क्या कीजिए, या तो 48 को बदल दीजिए और नहीं तो 42 को बदल दीजिए। फिर इसमें या तो 23 डिग्री को बदल दीजिए या 67 डिग्री को बदल दीजिए। मतलब दोनों में से किसी एक को ही बदलना है। तो मैं tan 48 को बदलता हूँ, 42 को नहीं बदलूंगा, फिर 23 को बदलूंगा, 67 को नहीं बदलूंगा। तो चलिए, अगर ये tan है तो इसे अगर हम थीटा ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 48 डिग्री। ठीक, और इसे भी बदलना है तो ये tan 23 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, cot 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। ठीक है, ये tan 42 उसी तरह रहने देंगे, और tan 67 डिग्री जो है उसको भी सेम टू सेम उतार देंगे। तो चलिए, cot का cot रहने देते हैं, 90 से 48 जाएगा तो ये हो जाएगा 42 डिग्री, cot का फिर cot लिखते हैं, और 90 से 23 जाएगा तो ये हो जाएगा 67 डिग्री। ठीक, यहाँ हमारा हो जाएगा tan 42 डिग्री और फिर tan 67 डिग्री हो जाएगा। तो चलिए 42 को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ tan 42 है, cot 42 है, तो आप यहाँ लिख दीजिए tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री। फिर यहाँ पे tan 67 है और cot 67 है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। तो आप जानते हो कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है। अगर इसे थीटा मान लें, ये थीटा है, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1। फिर यहाँ गुना करेंगे, फिर यहाँ पे tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1।
ठीक, इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ गया। यही तो हमें लाना था। तो ये हमारी किस में दिया हुआ है, RHS में। तो आप यहाँ पे लिख के RHS लिखेंगे और यहाँ पे प्रूफ लिख दीजिएगा। आप यहाँ पे हेंस प्रूफ भी लिख सकते हो या केवल प्रूफ लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए अब हम इसका दूसरा नंबर जो सवाल है उसको देखते हैं। तो दूसरे में दिया हुआ है cos 38 डिग्री और फिर cos 52 डिग्री दिया हुआ है, फिर लिखा है माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। इतना बराबर हम लोगों को 0 लाना है। तो इसको 0 लाने से पहले हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। यहाँ पे ये नहीं रहेगा, LHS बराबर जो इधर LHS में दिया है इसको लिख देंगे। तो आप लिखिएगा cos 38 डिग्री फिर cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, ठीक, और फिर क्या लिखेंगे आप, साइन 52 डिग्री। ठीक है, जब आप इतना लिखेंगे तो अगले स्टेप में देखिए, यहाँ cos 38 है तो साइन 38 है, ठीक है, cos 52 है तो साइन 52 है। तो अगर हम cos 38 को साइन में बदल दें तो साइन 52 हो जाएगा, तो इधर साइन 52 मिल जाएगा। cos 52 को अगर हम बदल दें तो साइन 38 हो जाएगा। तो हम क्या करें, ये दोनों में से इन्हीं दोनों को हमें बदल देना है। तो चलिए चेंज करके देखते हैं। अगर हम इसे cos और ये थीटा है तो cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 38 डिग्री। फिर हमारा हो जाएगा, यहाँ cos 52 है तो इधर भी हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा हमारा 52 डिग्री, ये लिखेंगे। फिर जो ये लिखा है साइन 38 तो साइन 38 का साइन 38 कर देंगे, ठीक, इंटू साइन 52 है तो साइन 52 डिग्री का साइन 52 डिग्री हम उतार देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन का साइन रहने देंगे, 90 से 38 जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 52 डिग्री, इंटू फिर यहाँ साइन का साइन रहने देंगे, 90 से 52 जाएगा तो आ जाएगा 38 डिग्री, माइनस यहाँ हमारा साइन 38 है तो साइन 38 कर देंगे, इंटू साइन 52 डिग्री है तो हम यहाँ पे साइन 52 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार सीधा कर लेते हैं। यहाँ एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे, साइन 52 डिग्री का साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री का हम क्या करेंगे, साइन 38 डिग्री लिख देंगे, माइनस फिर इसको पहले लिख सकते हो आप, तो यहाँ लिख देंगे साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ साइन 52 डिग्री है, ठीक, और यहाँ पे साइन 38 है, फिर यहाँ साइन 52 साइन 38 और दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा, तो ये पूरे से ये पूरा कट जाएगा अर्थात घट जाएगा। इतना बराबर क्या आ गया, 0, जो कि हमारा कितने के बराबर है, 0 के बराबर है, अर्थात यह RHS के बराबर है। तो आप इसे यहाँ पे हेंस प्रूव्ड लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये दोनों वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आपने इस वीडियो को नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है। अर्थात इसमें 2a जो है न्यून कोण है, ये 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण है। ठीक है, तो हमें a का मान ज्ञात कर लेना है। तो चलिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद जो यहाँ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा है tan 2a तो tan 2a लिखेंगे, बराबर cot का cot रहने देंगे, और a माइनस 18 है तो a माइनस 18 डिग्री यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप देख रहे हो कि ये tan थीटा है, क्योंकि 2a को हम क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। तो आपने पढ़ा कि tan थीटा बराबर होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा, ये चीज़ तो आपने सूत्र में देखा। तो चलिए अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं तो ये tan थीटा है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 2a बराबर आप इधर लिख सकते हो cot a माइनस
18 डिग्री। दोनों तरफ कॉट है तो ये क्या करेंगे, हम यहाँ लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस क्या हो जाएगा 18 डिग्री। अब सजातीय पद एक और विजातीय पद एक और, तो यहाँ माइनस 2a हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये आके इधर ये घट जाएगा। यहाँ माइनस 18 डिग्री है तो माइनस 18 डिग्री है लिखेंगे, 90 प्लस में तो बराबर के इस पर आके माइनस में हो जाएगा। 2a और माइनस a मिलकर हो जाएगा ये माइनस 3a, ये बराबर हो जाएगा माइनस 108 डिग्री। क्योंकि दोनों माइनस में है तो आपस में ये जुड़ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a बराबर लिखेंगे और यहाँ माइनस 108 डिग्री है तो 108 डिग्री और ये माइनस 3a के साथ गुना किया तो इधर ये आके भाग हो जाएगा और ये काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 3 3 9 और 3 6 18 अर्थात 36 बार में, और यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, इसलिए हमारा a का मान क्या हो जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ दिया है कि tan a और cot b ये दोनों आपस में बराबर है, तो हमें ला देना है कि a प्लस b का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ जो लिखा हुआ है हम वो लिख देंगे। tan a बराबर हम cot b कर देंगे। अब देखें क्या कर सकते हैं। अब यहाँ tan है और a को थीटा मान लें तो ये tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, cot 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात a बराबर हमारा यहाँ हो जाएगा cot b है तो cot b रहने देंगे। अब देखिए दोनों तरफ cot हो गया तो यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस a कर देंगे, इधर हमारा b हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ माइनस a का a रहने देंगे, इधर प्लस में b है, बराबर के इस पर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये 90 प्लस में है तो बराबर के इस पर आएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सब में माइनस से गुना कर देते हैं। तो यहाँ माइनस में गुना करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस में इधर मतलब गुना करेंगे तो ये प्लस भी हो जाएगा, और बराबर के इधर भी माइनस में गुना करेंगे माइनस से तो ये भी प्लस हो जाएगा। यही लाना था हमें, जो कि आ गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो, या एक और तरीका है इसको बनाने का। जैसे मैंने इसको चेंज किया, आप अगर इसको चेंज करते हो तो यहाँ कहीं भी माइनस का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए इसको भी करके देखते हैं। तो हमारा tan a बराबर जो है, इधर cot b दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं कि tan a को tan a ही रहने देते हैं, और cot b यानी कि cot थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात b थीटा की जगह पे हो जाएगा। दोनों तरफ अब tan हो गया, देख रहे हैं यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 90 डिग्री माइनस b हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a का a हो जाएगा, यहीं पर रहने देंगे, माइनस में b इधर आके प्लस में b हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो गया 90 डिग्री। तो आपसे पूछा जा रहा था कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री सिद्ध कर दीजिए, तो यही तो हुआ। तो आप इसे यहाँ पर PROVED लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो साबित हुआ। ठीक है, तो अगर आपने इस वीडियो को नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ दिया हुआ है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। ठीक, ये तो मान दिया हुआ है और कह रहा है कि ये 4a एक न्यून कोण है, तो हमें किसका मान ज्ञात कर लेना है, इस a का मान, मतलब a का मान ज्ञात करना है कि आखिर a कितना डिग्री है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे हल लिखेंगे। फिर ये जो दिया हुआ है sec 4a, तो sec 4a लिखेंगे बराबर यहाँ cosec a माइनस 20 डिग्री है तो cosec a माइनस 20 डिग्री कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या करते हैं,
आप जानते हो कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। ये तो आपने याद किया। अब चलिए, तो सेक और ये 4a को थीटा मान लें तो ये हमारा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 4a। फिर इधर भी हमारा क्या हो जाएगा राइट साइड में कोसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ कॉसेक आ गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कॉसेक आने के बाद हम ये लिख लेंगे 90 डिग्री माइनस 4a बराबर इधर हमारा हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। ठीक, अब सजातीय पदों को एक और विजातीय पदों को एक और हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हमारा हो जाएगा -4a, a प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -20 डिग्री हो गया और प्लस में 90 डिग्री है तो बराबर के इस पर आके ये माइनस में हो जाएगा। अब -4a और -a ये मिल के हो जाएगा -5a और ये 20 डिग्री और 90 डिग्री दोनों माइनस में है तो -110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ a बराबर करेंगे तो हमारा हो जाएगा -110 डिग्री और -5 जो है a से गुना किया है बराबर के इस पर आगे बटे में हो जाएगा या भाग में। ठीक है, तब इससे 5 से 110 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 22 बार में कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया a बराबर 22 डिग्री, क्योंकि 22 × 110 होता है। इस तरह से हमारा a का मान आ गया। आप चाहो तो इसे भी चेंज करके ला सकते हो, जैसे कि हमने उदाहरण नंबर 10 में आपको दिखाया था। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin b + c/2 बराबर होता है cos a/2। तो देखिए sin b + c/2 बराबर होता है cos a/2 के जब ए बी सी जो है त्रिभुज के अंतःकोण हो तो चलिए इसको दिखाते हैं, क्योंकि कह रहा है कि दिखाइए कि। अगर आपके प्रश्न में दिखाइए कि हो, साबित कीजिए या प्रमाणित कीजिए या दर्शाइए, कुछ भी अगर आता है तो आपको इसे प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो आप यहाँ हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप लिखिएगा, चूँकि सबसे पहले लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। इतना लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए a + b + c बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं कि b + c दिया हुआ है, तो यहाँ हम b + c बराबर लिख देंगे 180 डिग्री और -a, इसे समीकरण 1 ले लेंगे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं LHS लेके बनाते हैं। यहाँ LHS बराबर जब हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा sin b + c/2। जो दिया है वही उतार देंगे, साइन का साइन यहाँ पे रहने देंगे। ठीक है, आप देख रहे हो कि b + c लिखें या 180 डिग्री माइनस a लिखें, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री -a/2 है तो इसका /2 ही रहने देंगे। ठीक है, तो चलिए साइन का साइन लिखते हैं, इसको अलग अलग लिख देते हैं 180 डिग्री /2 फिर -a/2, फिर हम दोनों दो का लघुत्तम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 180 डिग्री -a हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये साइन है तो साइन लिख देते हैं, 2 से कटेगा 90 बार में, 9 दूनी 18 180 यानी कि 90 डिग्री -a/2 है तो ये a/2 हो जाएगा। अब आपने सूत्र देखा था कि साइन 90 डिग्री - थीटा बराबर क्या होता है भाई cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था।
तो अगर हम इसे साइन 90 और ये a/2 को अगर हम थीटा मान लें तो ये साइन 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो यही तो हमें लाना था, लाना क्या था हमें कॉस a/2, जो कि आ गया। तो ये प्रश्न में कहाँ दिया है RHS में, तो इतना बराबर हम लिख देंगे RHS, ठीक, और यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रूव्ड, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम 8.3 के आखिरी सवाल 7 नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। जिस तरह से आपने उदाहरण 11 बनाया था सेम वही वाला प्रश्न है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। ये 67 डिग्री है तो आपको क्या करना है कि 0 और 45 के बीच में बदल देना है इसको, और ये cos 75 है तो 75 को हमें 0 और 45 के बीच में बदल देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिख के साइन 67 डिग्री जो दिया है उसको लिख देंगे, साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री यहाँ लिखेंगे। अब आप जानते हो कि ये साइन है और ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है cos 90 डिग्री माइनस थीटा अर्थात 67 डिग्री प्लस ये cos थीटा है तो cos को साइन में बदलेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो चलिए cos का हम cos रहने देंगे और 90 डिग्री से जब 67 घटाएंगे तो यहाँ 10 से 7 जाएगा, हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 8, 8 से 2 जाएगा, 8 से 6 जाएगा 2, तो ये cos 23 डिग्री हो जाएगा, प्लस साइन का हम साइन रहने देंगे और ये 90 से 75 जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि 10 से 5 गया 5 और ये हो गया 8, 8 से 7 गया 1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, क्योंकि हमें 0 और 45 के बीच में ही इसे बदलना था। तो आप देख रहे हो कि 23 डिग्री जो है 0 और 45 के बीच में है और 15 डिग्री है ये भी 0 और 45 के बीच में है। अगर आपने इस वीडियो को नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.3 खत्म हुआ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल आसान स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब भी कीजिए।